बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हमारा सब्जेक्ट है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कौन सी मशीनरी इस्तेमाल होती है, कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं और उससे क्या क्या चीज़ बनती है। मेन जो प्रोडक्ट है वो तो सीमेंट है, लेकिन उसमें किस किस प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। तो उसके लिए आज हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा टॉपिक है, वो है वर्टिकल रोलर मिल। यानी कि मिल का जो डिपार्टमेंट बनता है प्रोसेस में, पहले नंबर पे आता है माइनिंग डिपार्टमेंट, नंबर 2 पे आता है क्रशर, और नंबर 3 पे साइलो स्टोरेज, नंबर 4 पे स्टैकर, फिर रिक्लेमर, और उसके बाद हापर्स आते हैं, और हापर के बाद फिर मिल आती है। अब जो मिल है वो भी दो तरह की मिलें इस्तेमाल होती हैं, वर्टिकल रोलर मिल हो या बाल मिल हो, जिसका काम होता है कि मटेरियल को ग्राइंड करना, यानी कि लाइम स्टोन को ग्राइंड करना। इसमें शेल भी होती है, क्ले भी होती है, आयरन ओर भी होती है। तो मिल को ग्राइंड करना, मिल का काम होता है मटेरियल को ग्राइंड करना। अब इसमें हमने इस बात पर डिस्कस करना है कि मिल की अपने इक्विपमेंट हैं या अपनी मशीनरी है वो क्या क्या होती है। तो सबसे पहले तो यह है कि मिल को मिल की जो होती है मेन ड्राइव, मेन मोटर इसकी होती है, मेन ड्राइव, मेन मोटर, उसके साथ इंचिंग होती है। उसके अलावा इसमें एक हाइड्रोलिक स्प्रिंग सिस्टम होता है जिसके साथ 3 रोलर या 4 रोलर, ये वर्टिकल रोलर की बात हो रही है, वर्टिकल रोलर मिल की बात हो रही है, 4 रोलर कनेक्ट होते हैं जिसको हाइड्रोलिक स्प्रिंग सिस्टम बोलते हैं। अब इसी रोलर का लुब्रिकेशन, बेरिंग लुब्रिकेशन सिस्टम, ये भी एक ऑयल का एक सिस्टम है। उसके अलावा इसमें मेन गियर बक्स, इसका लो प्रेशर हाई प्रेशर पंप होते हैं, ये भी इसका एक लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। इसके अलावा इसका एक ग्रीस सिस्टम होता है, और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो एक टेबल लगा होता है गोल, जिस तरह चक्की का पुड़ होता है इस तरह गोल होता है। इसके ऊपर 3 अंदर रोलर होते हैं, इनके कॉन्टैक्ट के बीच में जब मटेरियल आता है तो क्रश हो जाता है। तो इसके जो रोलर हैं उसको अप या डाउन करने के लिए इसके साथ हाइड्रोलिक जैक लगे होते हैं, वो भी इन्हीं का हिस्सा है। फिर उस जैक का जो है हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है, और जो रोलर होते हैं 3 या 4, इन रोलर का जो लुब्रिकेशन, बेरिंग लुब्रिकेशन सिस्टम भी लगा होता है। इसके अंदर मिल के अंदर क्लासीफायर होता है जिसको एयर सेपरेटर भी बोलते होते हैं, जो कि मटेरियल की फाइनेस को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसके अलावा मिल के अंदर सीलिंग फ़ैन होता है, और मिल का जो बड़ा निज़ाम है वो है मेन बैक फिल्टर फ़ैन या मेन ईपी फ़ैन। उसके अलावा मिल फ़ैन भी एक होता है। तो इसके अलावा मेन कन्वेयर्स होती है, मिल के पास ले जाने के लिए ट्रिपल फीड गेट होता है या डबल गेट होता है, स्लाइड गेट लगा होता है। और इसके अलावा यहाँ पे मिल फीड के ऊपर मिड फील्ड बेल्ट होती है, इसमें मैग्नेटिक सेपरेटर होता है, मेटल डिटेक्टर होता है, और वेव फीडर्स होते हैं, वेव फीडर के साथ नॉन रिटर्न वाल्स लगे होते हैं। और उसके अलावा रिजेक्ट शूट्स होता है, रिजेक्ट्स कन्वेयर्स होती हैं। और इसके अलावा जो मेन गियर बक्स है उसका अपना लुब्रिकेशन सिस्टम, रोलर का अपनी लुब्रिकेशन सिस्टम, गियर बक्स का अपना, हाइड्रोलिक का अपना, ये सारे लुब्रिकेशन। उसके बाद मिल के टॉप पे एक क्लासीफायर होता है, उसका अपना एक लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। तो मेन बेल्ट होती है। उसके बाद जब मटेरियल ग्राइंड हो चुकता है तो उसके बाद ये सीधा मटेरियल साइक्लोन कलेक्ट करने के बाद जो एयर स्लाइड्स में देती हैं, एयर स्लाइड जो है और साइक्लोन होता है, मटेरियल की कलेक्शन के बाद ये सीधा साइलो में चला जाता है, वहाँ जाके स्टोरेज होता है। तो तकरीबन 1 बाय 1 हमने वर्टिकल रोलर मिल के साथ जितना सिस्टम है और जितनी चीज़ें हैं वो हमने इक्विपमेंट्स वो बयान कर दिया। तो ये है मिल का तीसरा निज़ाम, जिसको कहते हैं मिलिंग, रोलर मिल या रा मिल भी इसको बोलते हैं। तो इसका रेजिड्यू 12 से 14 रेजिड्यू तो फाइनेंस जो बोलते हैं, और इसकी फीड आम तौर पे तकरीबन आजकल 500 टन पर आवर की मिलें आ चुकी हैं। ये 90 टन से शुरू हुई थी, 100 टन, फिर 150 टन। अब इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 450, 500 बल्कि 550 टन पर आवर की मिलें भी हैं। तो ये मेन डिस्कस था।
इसका मिल का। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में बयान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।